नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। बक्सर जिले में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गोलंबर जासूर रोड स्थित एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर में इलाज के दौरान एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया। सर अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी, परिजनों ने हंगामा किया, क्या पूरा मामला हुआ था? एक तो पहले करेक्शन थोड़ा कर दें मनीष जी, इस पेशेंट की मौत अस्पताल में नहीं हुई है। इस पेशेंट का मौत रास्ते में रेफ़र होके 1 घंटे बाद मौत हुई है, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग आके हंगामा क्रिएट जैसे करते हैं, वही हुआ। पेशेंट का अटेंडेंट का एक लड़का है, वो जो बेचारा शांत, उसको सुबह से हम कन्विंस कर रहे हैं कि तुम बाहर हायर सेंटर में चले जाओ, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत घटा हुआ था, 80% था। बीपी उसका 80 और 50 था। उसका टीएलसी काउंट बहुत ज़्यादा था, मतलब कंडीशन जो बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2, सेप्टिक शॉक में पेशेंट का अल्टर्ड सेंसोरियम था, सेंसलेस नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं था। सारा समझाने के बाद भी अटेंडेंट बोलता है कि सर आप पे मुझे पूरा विश्वास है, हमको मालूम है आप बक्सर के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से गिनती की जाती है आपकी, आप पे पूरा विश्वास, हम कहीं जाएंगे नहीं सर, जो भी होगा यही ठीक कीजिए। हम बोले कि देख भाई, अब इनको लंबा जरूरत पड़ेगा भर्ती का, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, हमारे यहाँ रहोगे, प्राइवेट सेटअप है, ऑक्सीजन का चार्ज तो लगेगा ही। मान लो मैं अपना खर्च कम कर दूंगा, है ना, गरीब समझते हुए इतना सपोर्ट कर दूंगा, ऑक्सीजन का चार्ज तो देना पड़ेगा, उसमें कुछ कम कर दूंगा, फिर भी तुम्हारा 3-4 दिन का हॉस्पिटल में भर्ती रहने का खर्चा लंबा आ जाएगा। तुम हायर सेंटर में पटना रेफ़र कर देता हूँ, वहाँ चले जाओ, उसमें भी तुमको एम्बुलेंस का खर्चा कम लगे, इसलिए मैंने क्या उसको सलाह दिया कि तुमको यहाँ से एम्बुलेंस व्यवस्था करा के सदर भेजता हूँ, और सदर से तुम एम्बुलेंस करा के फ्री में तुम वहाँ चले जाओ। ये मानवता मैंने दिखाया, लेकिन वो लड़का ठीक था। उसके साथ के कुछ लोग आके जो हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यहाँ के हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। मैंने प्रशासन को भी बता दिया कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो अन्य किसी के सामने झुकूँ और मुआवजा की बात करूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ, यदि बोले कि कोई गरीब है तो मदद कर सकता हूँ, मैं हमेशा मदद करता हूँ, मदद के लिए मैं हमेशा लोगों के लिए साथ रहता हूँ। तो मेरा यही है कि मौत यहाँ नहीं हुई है, उसकी मौत 1 घंटे बाद हुई है, और वो भी रेस्पिरेटरी फेलियर का। कभी भी मेडिकली में कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट फेलियर होता है, वो पेशेंट कभी भी सीरियस हो सकता है, कहीं मौत हो सकती है, वो मेडिकल साइंस है। सर आपने बताया कि 1 घंटे बाद मौत हुई है, यहाँ हाँ। से सदर अस्पताल की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, और अस्पताल वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मरीज की मौत हो गई है, जो कि परिजन के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ लेकिन 1 घंटा तो अस्पताल जाने में नहीं लगा सर। ना, अब वो वही समझ में हो सकता है कहीं और गया हो क्या, कि हम तो यहाँ से एम्बुलेंस में उसको बाहर भेजे थे। अब वो कितना, हाँ मेरे सीसीटीवी में सारा रिकॉर्डेड है, यहाँ मेरा पीछे सीसीटीवी है, मैंने सारा अटेंडेंट को समझाया, ये साउंड वाला सीसीटीवी है, कभी इसमें खोलेंगे। मैंने 10 मिनट तक पेशेंट को समझाया कि भाई तुम जाओ, दिक्कत बोले कि नहीं सर हमको रख लीजिए। यार कैसे रखेंगे, जो भी होगा देख। बोले कि जो भी होगा सर हम देख लेंगे, हम अकेले हैं सर, नहीं जा पाएंगे। समझाने के बाद जैसे तैसे करके उसको भेजे हम। उसमें खर्चा कितना, उसका 6,000 का कुछ बिल बना था, 3 या 3,500 मेरा स्टाफ लोग उससे लिया। बोले ठीक है आप जाइए, पहले मरीज का इलाज कराइए आप। उनका आरोप था कि पैसे के लिए रोका गया था किसी परिजन को। पैसे के लिए रोका जाता तो सुनिए, उसमें अभी रिकॉर्डिंग में है ना, यदि पैसे का होता तो मैं उसको इतना कन्विंस करके उसका पैसा बचाने की बात नहीं करता, बल्कि मैं तो रोक लेता उसको यहीं पे, और समझा भी दिया, तो उस पर लिख भी दिया मैंने कि पेशेंट का जीसी वेरी पुअर है, पूरा समझा दिया, तो पेशेंट मर भी जाएगा तो मैंने समझा दिया, बता देता, मैं तो बच जाता। नहीं, मैं मानवता को हमेशा आगे लेके चलता हूँ, एक चिकित्सक का धर्म निभाता हूँ, और पेशेंट को मैंने रेफर किया ताकि उसका पैसा बचे। क्या लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है, जो चलता रहता है। मैं चाहता हूँ कि राजनीति से, चूँकि चिकित्सा क्षेत्र में राजनीति नहीं आनी चाहिए, इलाज हम करते हैं, राजनीति अलग रखिए। इसमें परिजन बेचारा उनका मौत हुआ, बुजुर्ग हैं, है ना, उस पर क्यों राजनीति करना। तो मेरा ये है कि भाई दुख में है बेचारा, जो अटेंडेंट है वो शांत है, वो बोला कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके साथ के लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं होता नेतागिरी करने वाला, बस। पेशेंट आया था तो उस समय कैसा था? वो लोग तो बोल रहे थे कि चल के अपने पैर पे। नहीं, पेशेंट तो सीरियस था ना। अब सोचिए, जिसका ऑक्सीजन लेवल 80% हो और जिसका बीपी 80 हो, वो कितना सीरियस होगा, आप समझ लीजिए मेडिकल साइंस को। ठीक, थैंक यू।